मनी, तुमने उस इंसान के साथ क्या बात की? महाराज मेरे बारे में चिंता कर रहे थे। उन्हें नीलरथ के हमले का पता चल गया है। वो यहाँ मेरी मदद करने के लिए आए हैं, नीलरथ से मेरी रक्षा करने के लिए। तो क्या तुमने उनसे मदद के लिए बोला? मैं उन्हें उस समस्या में नहीं डालना चाहती जिसकी वजह वो नहीं है। पहले ही उनको मेरी वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगा दी मेरे लिए। अब उनसे मदद मांगना पाप होगा। मुझे खुशी हुई कि तुमने उनसे ऐसा कहा। हालांकि मैं किसी के बहकावे में नहीं, पर मैं अपने प्यार के लिए और किसी को लड़ने की इजाजत नहीं दे सकता हूं मनी। तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम बोलो तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूं। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है जॉन। ये क्या कर रहे हो? समझदारी से काम लो। लेकिन मुझे ऐसा ही करना है दादी माँ। तो तुम और मनी नेट दोनों अपनी जान गंवा बैठोगे नीलरथ से, क्योंकि अब नीलरथ बहुत ही ताकतवर हो गई है। अब मैं खुद भी उसे हरा नहीं पाऊंगी जॉन। अगर महाराज मुकलिन आपकी मदद करते हैं तो यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं मनी की देखभाल करना सीख चुका हूं। ये नहीं पता क्या उन्हें? एक पुरुष के रूप में मैं मेरी गरिमा किसी को भी नहीं बेचूंगा, और फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। हाँ, तुमने सही कहा। महाराज मुकलिन अभी भी प्यार करते हैं मनी से, और तुम्हें पहले से अधिक प्यार करते हैं। महाराज मुकलिन भी महाराज विरूपक के पास जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। वो तुम्हारे नागाओं की दुनिया में लौटने की क्षमा के बदले वो अपना सिंहासन छोड़ देंगे रत्नाबादान की। विश्वास नहीं होता, तुम्हारा बड़ा भाई इतना बड़ा त्याग करने को तैयार है मनी के लिए। दुनिया में सारे लोग अफवाह फैला रहे हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है राजकुमारी नीलरथ। मेरी इस बात मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बहुत हो गया। मनी नेट ने मुझे बहुत परेशान किया है और अब उसे दर्द सहना होगा। वो दर्द जो मैं दिन रात सह रही हूँ। अब आगे क्या करने का सोच रही है राजकुमारी नीलरथ? सबसे पहले उसे उसके चौंदिस से दूर करके रहूंगी। फिर दूसरी लड़की के रूप में चौंदिस के साथ मैं प्यार करूंगी। ये सब मैं उसके सामने करूंगी। फिर पता चलेगा दर्द क्या होता है मनीनेत। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ महाराज। अगर मनी जॉन के बजाय अगर आपसे शादी करेगी तो मैं बहुत ज्यादा खुश होंगी महाराज। वैसे आप मेरे बारे में क्यों सोच रही हैं? अगर आप मेरी नजर से देखेंगी तो चलित राजकुमार ही असली पोता है। मैं जॉन को खुश देखना चाहती हूँ, लेकिन वास्तव में मैंने महसूस किया और सीखा है कि अभी जो हो रहा है वो सच्ची खुशी नहीं है। ये भयानक दर्द की शुरुआत है, और पता नहीं अब आगे क्या क्या होने वाला है, इसका कोई अंदाजा नहीं है महाराज। क्या सच में आंटी ने कभी मनी नेट को चेतावनी दी थी? मैं उन दोनों को पहले ही बता दिया है, ये नागा और इंसान की प्रेम कभी नहीं टिकने वाला। लेकिन वो फिर भी अपने जिद पर अड़े हुए हैं महाराज। मनी ने ऐसा ही मुझसे कहा था कि मैं उसे कभी नहीं समझ पाऊंगा जब तक कि मुझे सच्चा प्यार ना मिले।
मुझे एक बात बताओ, जितना प्यार मैं मनी से करता हूं, क्या चोन मुझसे ज्यादा प्यार करता है मनी से? सच बताओ। मनी को लगता है कि मुझे सच्चे प्यार का एहसास ही नहीं है। ऐसा मत कहिए महाराज, क्योंकि मैंने आपको जो करते देखा है वो नागा पूर्वज के किसी भी प्रेम से कई अधिक महान था महाराज, और यही सच्चाई है। इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मनी वो है जो सिर्फ अपने दिल की सुनती है। सच कहूं तो मनी नेट ने मेरे सच्चे प्यार को कभी महत्व दिया ही नहीं। पता नहीं इस ऑफिस में क्या चल रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हर चीज कितनी अजीब है। तुम लोग क्या बोल रहे हो ये सब? मैंने कहा शांत हो जाओ। तुम लोग ऑफिस में क्यों नहीं हो? क्या शिकायत है तुम्हें? मैं आपको क्या बातें बताऊं मिस्टर चौन? मुझे वही बताओ जो तुम अभी बात कर रहे थे। आंटी चलो मेरे साथ, तुरंत आओ। क्या हुआ तुझे? ये सब किसने किया? मैं आज सुबह जब आई तो देखा ऑफिस का ये हालत होके पड़ा है। पहले मुझे ये बताओ, ड्यूटी पर कौन है? बताओ ना। तुम्हें क्या बताऊं, मैं तो खुद ही समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। मैंने ये इंटरनेट पर देखा है, इस तरह का निशान नागा का निशान होता है। सुनो, कुछ भी मत बोला करो जिसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि ये नागा का निशान है? चलो जाकर काम करो। रति, ये बकवास छोड़ो, किसी को बोलो आकर ये सब गंदगी साफ करे। ठीक है। ओह, अरे ये सब क्या हो रहा है? मैं जानती हूँ मनीनेत को बर्बाद करने के लिए ये लड़की सही रहेगी। ये सब क्या है आंटी? ये सब किसने किया होगा? मैं भी तो यही जानना चाहता हूं। शायद से कौन? महाराज मुकलिन। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? मुकलिन कभी भी खुद को नहीं दिखाएगा और ये सब गंदगी नहीं करेगा। वो मुकलिन जिसे नुकसान पहुंचाना चाहता है वो शायद नीलरथ है, केवल नीलरथ। आंटी तुम्हारा मतलब कोई नागा है? ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अगर वो दोबारा आकर हम पे हमला कर दे तो? ऐसे में तो सभी लोग घबरा जाएंगे और रिजाइन करके चले जाएंगे। मैं इन नागों के खिलाफ रिपोर्ट करूंगी, पर कोई यकीन नहीं करेंगे। सुनो, शांत हो जाओ। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता और इसे रोकने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं तुझ। वो क्या? ये बात मनी को मत बताना, समझे क्या? मैं नहीं चाहता कि मनी फिर से इसके लिए खुद को दोषी ठहराए। ओके। हेलो रीक, तुम कहाँ हो? आज ऑफिस में मैंने कुछ अजीब सा देखा। मैं चाहती हूँ कि आज रात को खाने पर हम बात करें। ठीक है,
तो खाने पे मिलते हैं। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जल्दी करना चाहिए और चौंदिस को अपना पति बनाने के लिए जो करना पड़े वो तुम्हें करना होगा। और चौंदिस के पास आने वाली हर लड़की को मार दो। जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसका नाम दूज है। तुम उसे अपनी इकलौती पत्नी के रूप में चाहोगे। मनी या मनीनेत को अपनी खुशी में बाधा नहीं बनने दोगे। राजकुमारी मनी कितनी बेवकूफ लड़की है जो ऐसे तुच्छ इंसान से प्यार कर बैठी। लेकिन क्या आप राजकुमारी मनी के साथ इस आदमी को भी मार डालेंगी राजकुमारी? जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं उन्हें दर्द का स्वाद चखने दूंगी। जब मेरा मन पूरी तरह से भर जाएगा तो उन्हें एक साथ मार दूंगी। राजकुमारी के विचार मुझे बहुत पसंद आते हैं। मनीनेत, अब से तुम्हें मुझसे 1000 गुना ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा, देख लेना। क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया? ऐसी क्या जरूरी बात है जो आप मुझसे मदद चाहती हैं? तो मुझसे कहो, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मनीनेट। जो भी आप कह रहे हैं क्या वो सच है महाराज? मैं जो भी कहूंगी क्या वो आप करेंगे? सोचो ऐसा क्या कारण है कि बड़ा भाई छोटे भाई की इच्छा के विरुद्ध जाएगा? जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा, मेरा प्रेम मेरे छोटे भाई बहन के लिए ज्यादा हो गया है मनीनेट। मुझे इतना प्यार करने के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मैं आपके स्नेह और कृपा के प्रति आभारी हूँ। शायद ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे आपके जितना प्रेम कर सके। आपको हमेशा इतना ठेस पहुंचाने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरे लिए आपका राजगद्दी छोड़ना, ऐसा व्यवहार उचित नहीं है महाराज। क्या आप ये कलंक लेकर जी पाएंगे? क्या आपने मेरे लिए रत्नाबादान को ठुकरा दिया? यकीन मानिए मुझे खुशी नहीं होगी कि आपने यूं ही रत्नाबादान को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप मुझसे प्रेम करते हैं। और मैं खुद को कभी भी इस बात के लिए माफ नहीं कर पाऊंगी महाराज। सच कहो, कभी आपने अपने दिल से पूछा कि आप अपने और सिंहासन के बीच में किसको चुनना चाहती हैं? कभी दिल की सुनी कि आप चाहती क्या हैं? महाराज अभी आपने कहा कि आप मेरे कहने पर सब कुछ करेंगे। मैं बस इतना चाहती हूं कि आप रत्नाबादान लौट जाएं। आपकी जगह यहां नहीं रत्नाबादान में है।
मेरी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। मेरा जन्म पानी के नीचे रत्ना बदान की देवी बनने के लिए नहीं हुआ था। मैं तो बस मानव भूमि में चौन नाम के एक आदमी के लिए बनी थी। तुम्हें अंदर आने से पहले नॉक करना चाहिए, मैनेज नहीं किया। मैंने ये देखा कि दरवाजा पहले से खुला है। मुझे नहीं पता था कि आप और मिस दोज इस जगह पर इस तरह होंगे। मैं और आरटी इस ऑफिस में कहीं पे भी हो सकते हैं। पहले बताओ तुम खुद यहाँ अंदर क्यों आई? मैं मिस्टर चौन को ये याद दिलाने आई थी कि मीटिंग का टाइम हो गया है। मैं जल्दी आऊंगा बेबी, मेरा इंतजार करना। मैं इंतजार करूंगी। अरे मिस दोज, ये क्या है? आप मिस्टर चौन के साथ रिश्ते में हैं? ये सब मेरी आंखों ने क्या देख लिया? अपने बॉस के मामले में ज्यादा ताक झांक मत करो, वरना मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। हे भगवान! हाँ, मुझे निकालेगी, मुझे निकालेगी और खुद। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मिस मनी को कॉल करूं? अभी कर दूं? मिस मनी मुझसे बहुत प्यार करती हैं और ये उनके लिए बड़ी बात है। मुझे उन्हें बताना होगा। क्या होगा अगर मिस मनी दुखी हो जाएंगी और आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी तो? मैं कैसे उन्हें बताऊंगी? हाँ, मेरी हिम्मत नहीं हो रही उन्हें कुछ भी बताने की। मैं क्या करूं? हाँ? लेकिन अगर मिस मनी को शादी के बाद पता चला कि मिस्टर चौन और मिस तूज का संबंध था, तो उससे ज्यादा दुख होगा। मैं क्या करूं? इन लोगों की बात आगे बढ़े उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैं मिस मनी को बताने की हिम्मत नहीं कर सकती। मैंने इसके बारे में सोचा है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? एक प्लान है। सही से साफ करो ना, क्या कर रही हो तुम? चाहिए ना, बीच में क्यों खड़ी हैं आप? यहाँ कौन करेगा? इसके नीचे करो। कर ही तो रही हूँ। आप क्यों बीच बीच में आ रही हैं? किसका फोन है? हेलो हेलो आंटी नूम, मैं रति बोल रही हूँ। क्या आपसे थोड़ी देर बात हो सकती है? हाँ, तुम बात कर सकती हो। क्या आप इस वक्त मिस मनी के पास हैं? नहीं हूँ।
इस वक्त मैं वाव के पास हूँ, उसे बता रही हूँ कि कैसे फर्श को साफ करना चाहिए। वो सही से साफ करती नहीं है, जब देखो इधर उधर पता नहीं क्या करती है, फिर गंदा कर देती है, सब जगह बदबू बदबू। पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, ये सही से साफ ही नहीं करती है। मैं समझ गई आंटी नोम। सुनिए, मेरे पास बताने के लिए जिंदगी और मौत से बड़ा मामला है। हाँ, क्या बात कर रही हो तुम? जॉन बेटा ठीक तो है ना? मिस्टर जॉन को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बात का पूरा संबंध मिस मनी से है। मिस्टर जॉन और मिस दूज के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी और इसलिए आपको फोन करना पड़ा और सलाह लेनी पड़ रही है कि क्या करना चाहिए। अरे थोड़ा धीरे बोलो तुम, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम क्या बोल रही हो। मिस्टर जॉन का, आपको बता दूं, मिस्टर जॉन का मिस दूज के साथ अफेयर चल रहा है। हाँ? जॉन और दूज में अफेयर? क्या बात कर रही हो रति? सही कह रही हो ना तुम? सोच समझ कर कहो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। दोनों ने एक दूसरे के साथ किस किया, वो भी मिस्टर जॉन के ऑफिस में। दोनों के होंठ लगभग 7वें आसमान पर थे। मैंने दरवाजा खोला और देखकर हैरान रह गई। मेरे हाथ पैर दोनों सुन्न पड़ गए थे। मैं सच कह रही हूँ, इसलिए मैं इतनी परेशान हूँ। ओह, मुझे तो हार्ट अटैक आ जाएगा। जॉन ऐसा क्यों कर रहा है? मुझे नहीं पता आंटी नोम। क्या हमें ये मिस्टर रीक और मिस मनी को बताना चाहिए? तुम फिक्र मत करो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आंटी नोम, आपने सच कहा। मिस्टर जॉन ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते मिस दूज को लेकर। और मिस दूज मिस्टर रीक के साथ बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उन दोनों का कोई चक्कर हो ही नहीं सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रति सुनो, पहले कुछ मत करना, जरा मुझे सोचने दो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस मामले में हमें बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। ये बात केवल हम तीनों के बीच ही रहेगी। अभी के लिए बस यही कहना था। अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो आप ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है। वाह, मेरी बात सुनो। अगर तुमने किसी से इस बारे में कहा तो मैं तुम्हारे मुंह को सुई धागा लेकर सी दूंगी, समझी? बेवकूफ लड़की। ठीक है आंटी नोम। अब क्या करूंगी मैं? मीटिंग अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? तो तुमने फोन करके बताया क्यों नहीं? दूज, मुझे पता है तुम्हें भूख भी लगी है और तुम्हें बहुत गुस्सा भी आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी दूज, लेकिन देखो मैं आ गया। मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, अभी तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सकती। लेकिन दूज, ऐसा क्या हो गया तुम्हें? तुमने ही तो सुबह फोन करके कहा था कि बाहर चलते हैं, बाहर कुछ खाते हैं। दूज सुनो, तुम बहुत परेशान लग रही हो। ठीक है, मुझे भी भूख लगी है। मैंने आंटी को भी चलने के लिए कहा। लेकिन हुआ क्या है? शिट यार, ये क्या हो गया? ये नए क्लाइंट्स की फाइल है जिन्होंने पिछले महीने हमें ऑर्डर दिया है। आंटी मेरी जान। दूज, बहुत हॉट लग रही हो तुम। मैं तुम्हें देखकर तो घायल ही हो जाऊंगा, नहीं तो जहर खाकर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो ना, मैं तुम्हारे लिए कब से इंतजार कर रही थी। जॉन, खाना खाने के लिए चले? नहीं, वो थोड़ा मीटिंग थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। मुझे भी बुलाया गया था,
इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ। मैं हमेशा तुम्हारे लिए इंतजार कर सकती हूँ। ठीक है, चलो बाय। ये लो, काम होना चाहिए। हाँ। देखा आपने मिस्टर री? हाँ क्या? हाँ बोलिए, क्या बात है? मैंने कहा कि आज आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। हाँ हाँ, थैंक यू। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये क्या हो रहा है? हाँ। मनी, तुम बहुत अच्छा खाना पकाती हो। मुझे लगता है ये बहुत टेस्टी होगा। मैंने नहीं सोचा था कि आंटी नू मेरी तारीफ करेंगी। मैं हमेशा सच कहती हूँ, है ना वाओ? ये टेस्टी है मिस मनी। ये तो देखने में भी कितने टेस्टी लग रहे हैं। क्या मैं थोड़ा सा चख सकती हूँ? ये क्या वाओ, कुछ ज्यादा नहीं कह रही हो तुम? हाँ ठीक है, वाओ तुम खा सकती हो। वैसे भी जॉन इतना कुछ नहीं खाएगा। हाँ थैंक यू। हाँ बोलो जॉन। हाँ ठीक है, मैं खाना खा लूंगी। बात क्या है मनी? जॉन ने ये कहने के लिए फोन किया था कि वो शायद बाहर ही खाना खाएंगे। हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। तो फिर जॉन कहाँ गया? वो खाना खाने क्यों नहीं आएगा? वो जॉन दूज और रीक के साथ खाना खाने गए हैं। अब इतने सारे खाने का हम क्या करेंगे? वाह, ये सब यहीं रख दो। मुझे डर है कि मिस रति जो फोन पे कह रही थी वो सच ना हो। आंटी नूम, ये कैसे हो सकता है? हाँ, सब कुछ तो अच्छा चल रहा था, फिर ये अचानक कैसे हो गया? आंटी ये खाओ। कैसा है टेस्ट? अच्छा है ना? इसका भी स्वाद काफी अच्छा है। ठीक है। काफी अच्छा है। क्या हुआ रिक, खाना खाओ। क्या हुआ, भूख नहीं है क्या? इट्स ओके, मैं खुद ही ले लूंगा। आप लोग एंजॉय करिए। मुझे तो बहुत भूख लगी है। मुझे ये वाली डिश खिलाओ। ये वाली सैलड? दूज, ये सब क्या चल रहा है? तुम्हें जॉन से चिपकने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, मैं तो ऐसे ही हमेशा से आर्टी का ख्याल रखती हूँ। हम पार्टनर जो है, और आर्टी हमेशा मेरे लिए खास रहा है। शायद तुम्हें ये बात पता नहीं। हाँ वो तब की बात थी दूज, अब हम रिलेशनशिप में हैं। हाँ तो क्या? तुम ऐसे बात मत करो। तुम जल क्यों रहे हो? अगर जॉन मेरा दोस्त नहीं होता तो शायद मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तुम करना क्या चाहती हो दूज? हाँ, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अगर तुमसे देखा नहीं जा रहा है तो मुझे परेशान मत करो। यू आर ब्रेकिंग अप विद मी? जैसा तुम समझो। तुम ये सच में चाहती हो?
तो फिर ठीक है दूज। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर किसी ने ये सब सुन लिया तो रिश्ते और खराब हो जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहती। मैं सिर्फ और सिर्फ आरटी के साथ ही रहना चाहती हूँ। आंटी नूम, अगर आपको नींद आ रही है तो आप और वहाँ सो जाइए। ठीक है, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही है? मैं जॉन का इंतजार करूंगी। ओह, कोई बात नहीं, मैं भी आपके साथ इंतजार करूंगी। वैसे भी मैं देर से सोती हूँ। ओह, तो ये बात है। आज पता चला कि तुम दिन में इतनी सुस्त क्यों रहती हो। वैसे मैं जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि मेरी तो उम्र हो गई है ना। हाँ ठीक है। जॉन, तुम इतने लेट क्यों आए? जॉन? वो हाँ, थोड़ा ऑफिस में काम था, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आरटी मेरी जान। क्या दुज, मुझे लगा कि रीक ने तुम्हें पहले ही घर छोड़ दिया है। जैसे तुम घर चले गए मैं तुम्हारे बारे में ही सोचते रह गई, इसलिए मैंने फैसला किया कि आरटी के साथ ही रहूंगी। हम सुबह एक साथ काम पर जाएंगे, क्या ख्याल है? चलो ये अच्छा है। इस बीच में ऐसे बहुत से काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए होगी, और अकेले में हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। वाओ, जाओ मेरे रहने का इंतजाम कर दो। ओके। उन दोनों पर जादू कर दिया गया है। मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, शायद इसलिए कि मेरे पास बस एक ही नागमणि बची है। ये नीलरत नहीं किया होगा। मुझे लगता है ये मंत्र नागा दुनिया का मंत्र है। नीलरत मुझसे और जॉन से आखिर इतनी नफरत क्यों करती है? क्योंकि तुम्हारी वजह से महाराज नीलरत को अपनाने में इनकार कर रहे हैं। लेकिन मैं तो जॉन के साथ भाग गई थी। हमें परेशान करने से अच्छा तो ये होता कि राजकुमारी नीलरत महाराज मुकलिन का दिल जीतने का कोई तरीका ढूंढ लेती। नीलरत ने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके दिमाग से तुम्हें निकाल नहीं पाई, इसलिए वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। राजकुमारी मणिनेत, मेरी शक्ति राजकुमारी नीलरत का सामना नहीं कर पाएगी। इस बार कोई रास्ता नहीं है। आपको महाराज मुगलिन की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए राजकुमारी। मिस मनी, मुझे क्या करना चाहिए? मैंने देखा कि मिस्टर जॉन पहले ही दूज के कमरे में जा चुके हैं। मुझसे वादा करो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। मैं यही तुम्हारे साथ हूँ। क्या मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा? मुझे कुछ नहीं पता। आंटी, तुम पहले मुझसे वादा करो कि तुम्हारी कोई दूसरी बीवी नहीं होगी, सिर्फ मेरे अलावा। दुज, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जॉन, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ।
छोड़ो ना, तुम ध्यान मत दो, तुम बेकार में ही अपना मूड खराब कर दोगे। जॉन, मैं दादी हूँ तुम्हारी, दरवाजा खोलो। मुझे बहुत नींद आ रही है दादी, मुझे परेशान मत करो। वापस अपने कमरे में सो जाओ, मैं तो तुम्हें इस कमरे में नहीं सोने दूंगी। आपको कोई और काम नहीं है क्या? चले जाइए यहाँ से। तुम्हें कमरे में घुसने की परमिशन किसने दी? निकलो इसी वक्त। आंटी देखो ना। मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। जॉन, अपने कमरे में जाओ। मैं इस घर का मालिक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए तुम्हें उससे क्या? बाहर निकलो। तू ऐसा कैसे कर सकता है जॉन? तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? ये क्या कर रही है मिस्टर रीक? मिस्टर रीक, छोड़ दीजिए इन्हें। कभी ने गद्दार। रिक, हट। तुम मुझे क्यों मार रहे हैं? तू इसी लायक है। मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में आकर जॉन को मार दिया। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, क्योंकि तुम एक आम इंसान हो, इसीलिए तुम्हें कभी यकीन नहीं होगा कि काला जादू भी कुछ होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रेमिका और तुम्हारे दोस्त। तुम्हें दूज को माफ कर देना चाहिए, वो अपने होश में नहीं है, इसी वजह से ये सब हुआ है। मेरा मानना है दूज अब भी तुमसे प्यार करती है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मनी? दादी कह रही थी इस जादू का कोई तोड़ नहीं है, तो क्या ये दोनों हमेशा के लिए ऐसा ही साथ में रहेंगे? मैं निश्चित रूप से अभी इसकी अनुमति नहीं दूंगी। काश कि मैं अभी मनीनेत का चेहरा देख पाती, ना जाने कैसी दिख रही होगी। अचानक से उनके प्रेमी को किसी और स्त्री से प्यार हो गया है। वो सच में बहुत दुखी होंगी। क्या तुम्हें लगता है कि बस इतना ही है? मैं खुद अभी भी कुछ और होने की कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि मनीनेत उन लोगों में से नहीं है जिन्हें किसी से लड़ना पसंद हो। मेरे ख्याल से उस स्त्री से नहीं लड़ेंगी अपने प्रेमी को वापस पाने के लिए। क्या सच में मैं संतुष्ट नहीं हूँ? मैं उसे शारीरिक और मानसिक रूप से मनीनेत को और अधिक पीड़ित होते देखना चाहती हूँ, तभी मुझे चैन मिलेगा। क्या हम जाकर इसे अपनी आंखों से देख सकते हैं क्या राजकुमारी?
मैंने सोचा था मैं तुम्हें मानव संसार में खुश देख पाऊंगी मणिनेत। क्या तुम रो रही हो मणिनेत? मेरी छोटी बहन को ऐसा कष्ट किसने दिया? इसका जवाब तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ आप ही ने किया है। क्या तुम जानती हो कि उस स्त्री और पुरुष के मन में हमेशा एक दूसरे के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा रहती थी? तुम्हारा जन्म मुझसे सैकड़ों वर्ष बाद हुआ है, अभी भी वास्तव में मानव स्वभाव को नहीं जानती हो? मैं तुम्हें अपनी आँखों से देखने के लिए ले चलूंगी। जब उन्होंने संभोग किया तो क्या मेरे आकर्षण के कारण किया या अंतहीन वासना के कारण? मुझे कुछ भी नहीं देखना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरा दर्द कैसा है। अगर आपको नुकसान पहुंचाना ही है तो आप मुझे मार दीजिए, लेकिन चौन और दूज को छोड़ दीजिए। मैं आपके कर्मों का फल भुगतने के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। तुम निश्चय ही अपनी इच्छा अनुसार मरोगी, लेकिन तुम्हें पहले वो देखना होगा जो मैं दिखाना चाहती हूँ। नहीं, मेरा हाथ छोड़िए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आजमाने की रंफा? तुमने मुझे लड़ने के लिए मजबूर किया, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं उन दोनों को फिर से पहले की तरह प्यार करने के लिए मजबूर कर दूंगी। तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? बस करो नीलरत, इन्हें छोड़ दो। सब लोग यहाँ से भाग जाओ। मैं तुम्हारे सारे नाग रत्न ले लूंगी। अब तुम्हें जाके मेरी शक्ति का पता चलेगा। दूज, मुझे बचाओ। क्या हो गया दूज, मुझे बताओ। ये सब क्या हो रहा है? ऐसे क्यों पूछ रहे हो? मैं आखिर यहाँ कैसे आई? वो एक लंबी कहानी है, लेकिन तुम अभी यहाँ किससे भाग रही थी? मनी और जॉन पर एक लड़की हमला कर रही है। मैं उसे जानती तक नहीं हूँ और वो कोई इंसान भी नहीं है हमारी तरह। दूज, तुम यहाँ बाहर आंटी के साथ रुको, मैं अंदर जाके उन दोनों की मदद करता हूँ, ठीक है? हाँ। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहीं रहो। मदद करो, जल्दी अंदर जाइए। कोई कुछ करो, बचाओ रीक। कोई रीक को बचाओ। जाबा, इस इंसान को जाने दो। रीक, वो मनी वहाँ पर है। नमस्ते। अब क्या होगा?
तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रंफा। मुझे ध्यान करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ा। तुम अपने पोते की चिंता बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब तुम मर जाओगी तो मैं उसे मनीनेत के साथ अवश्य भेज दूंगी। राजकुमारी नीलरत यहाँ से जल्दी निकलिए, महाराज मुकलिन यहाँ पधार रहे हैं। मैं उसे क्यों डरूंगी? अब इस समय मेरे पास भी 7 रत्न नागा है। क्या आप महाराज मुकलिन से लड़ेंगे? तुम्हें डर लग रहा है तो तुम भागो यहाँ से। लेकिन राजकुमारी राजकुमार से दुश्मनी कर लेंगी तो हम कहाँ रहेंगे? हम अपना सिर छुपाकर कहाँ भटकते रहेंगे, ये सोचिए आप। नीलरत, तुम्हारे अंदर इतनी नफरत है, शायद मैं यकीन नहीं करता। अगर ये सब मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो। आपने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि आपने कभी मेरे दिल का दर्द नहीं जाना महाराज। तो तुम सबको कष्ट क्यों पहुंचा रही हो? तुमने कई मनुष्यों की जान ली है, तुमने एक अपराध किया है, और यहाँ तक कि साधु और नागाओं को भी नहीं छोड़ा। क्या आप सच में दिखावा करते हैं कि आप नहीं जानते? जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि मनीनेत का जन्म हुआ था। उसके बाद आप उस पर इस कदर मुग्ध हो गए कि मुझे भूल गए। ये गलत है नीलरत। तुम तकलीफ में इसलिए हो क्योंकि तुम इसी के लायक हो। तुम्हारे बुरे कर्म, पाप करने के बाद भी तुम्हें परिणामों का डर नहीं है। अगर मनीनेट का जन्म नहीं होता तो तुम किसी और से नफरत कर रही होती। एक छोटी सी बात तुम्हें कभी समझ नहीं आई नीलरत। जिन चीजों पे तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, उन चीजों को तुम प्यार का नाम दे रही हो। क्या आप सच में ऐसा सोचते हैं? अब तुम्हारे कर्म का समय समाप्त हो गया है। अब रत्नाबादान में सजा भुगतने के लिए तुम मेरे पीछे हो। दादी, नीलरत ने आराम से, नीलरत ने आराम से। नीलरत ने मुझसे 2 रत्न ले लिए महाराज। मेरे पास अब एक ही रत्न बचे हुए हैं। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ इलाज के लिए रत्नाबादान लेकर जाऊंगा। आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा दादी। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, क्योंकि मुझे जॉन से अकेले में कुछ बातें करनी है। तुम अभी मेरे साथ चलो मनीनेट। वो दोनों औरतें कहाँ हैं मनी, जो यहाँ पर आई थी? वो चली गई हैं। मिस्टर चॉन बाहर क्यों नहीं आए? जॉन को रंपा के साथ कुछ बात करनी थी, अकेले में। दादी, कोई बात है जो आपको मुझे कहनी है? दादी,
आप ऐसा क्यों कर रही हैं? दादी की बात है। ध्यान से सुनो जॉन। सच्चा मानव प्रेम वास्तव में अस्तित्व में हो सकता है, लेकिन इंसानों और नगाहों के बीच सच्चा प्यार कभी खुशहाल नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे और मनी की तरह जिद्दी हुआ करती थी, इसलिए मुझे जीवन भर कष्ट सहना पड़ा। नानी के पास शायद तुम्हारी देखभाल करने का कोई मौका नहीं है। मनी नखा आखिरी सितारा है जो मैंने तुम्हें दिया है। ये तुम्हें नागराज जादू से बचाने में मदद करेगा। ध्यान रखना तुम अपना, जॉन। दादी, दादी, दादी आंखें खोलिए। दादी, दादी आंखें खोलिए। दादी, दादी, नहीं दादी, 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 दादी। परेशान हो? मैं जानती हूं, चाहे मैं कुछ भी कहूं या करूं, तुम्हें इससे बेहतर महसूस नहीं होगा। लेकिन मैं तुमसे सच बताऊं तो मैं कम दुखी नहीं हूं। मेरी वजह से तुमने माता पिता को खोया और फिर मेरी वजह से अपनी दादी को भी खो दिया। मेरी ही वजह से। तुम्हें इतने सारे दुखों का सामना अकेले करना पड़ रहा है। मनी, ध्यान से सुनो। मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूं। जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों के कर्मों का परिणाम था और उसमें तुम्हारी या मेरी गलती नहीं है मनी। और मैं तुम पर कभी गुस्सा हुआ ही नहीं था। लेकिन अब मैं अकेला और शांत रहना चाहता हूं।
समझ रही हो ना? महाराज, क्या तुम जानती हो मनीनेट, जब भी मैं तुम्हें रोते हुए देखता हूं ना, तो मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जॉन के लिए एक परेशानी का कारण बनी हूं। उन्हें अपने जीवन में अंतहीन बुरी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। मैं मदद भी नहीं कर सकती। तुम मदद कर सकती हो, लेकिन तुम दिल से मदद करना चाहती नहीं हो। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे सच में जॉन से अलग हो जाना चाहिए? क्या आप यही चाहते हैं? क्या तुमने कभी कोई और रास्ता चुनने के बारे में सोचा है? क्योंकि तुमने मुझे नीलरथ से लड़ने के लिए भी रोक दिया था। कभी कभी मन करता है यहाँ से भाग के चली जाऊं। मैं अपने जीवन भर कष्ट सहने को तैयार हूं। शायद मेरे चले जाने से नीलरथ जॉन को इस तरह से चोट पहुंचाना बंद कर दे, लेकिन मैं अगर ऐसा कुछ भी करूं तो जॉन को बुरा लगेगा। ऐसा मैंने पहले भी किया है। आपको याद है ना इसके पहले क्या हुआ था? जब आप मुझे यहां से रत्ना बादान लेकर गए थे, जॉन ने क्या हालत बना ली थी। रंफा नागी को मारना बहुत दुखद बात है। ये अफसोस की बात है कि मैं उससे तीसरी नागामणि प्राप्त नहीं कर पाई। उसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन आपको 2 सितारे मिल गए हैं, तो आप राजकुमार के बराबर की हो गई हैं राजकुमारी। अरे बेवकूफ, अगर मुझे एक और मिल जाए तो मैं महाराज मुकलिन से और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगी। राजकुमारी, आप महाराज से और श्रेष्ठ क्यों बनना चाहती हैं? तुम मूर्ख हो या मुझसे जुबान लड़ा रही हो? तुमने देखा कि मुकलिन मेरी योजनाओं में बाधा डालने के लिए आया था। यदि मैं उससे श्रेष्ठ नहीं हूँ तो मैं मनीनेट को कैसे मार सकती हूँ बताओ? महाराज मुकलिन से शत्रुता करना बिल्कुल अच्छा नहीं है राजकुमारी। महाराज मुकलिन कभी माफ नहीं करेंगे। इसके अलावा वो आपसे कभी प्यार नहीं करेंगे राजकुमारी। क्या वो मेरा ख्याल रखेगा चाहे मैं कितना भी कर लूं? वो कभी भी मेरे मन में उसके लिए प्यार और वफादारी नहीं देख पाएगा, समझी चाबा? उस दिन उसने मुझे जो दिखाया उससे मुझे पूरी तरह पता चल गया कि
उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैं मनीनेत को नहीं जीने दूंगी। कोई और रास्ता नहीं है राजकुमारी जिससे राजकुमारी मनीनेत से निपटा जा सके? मेरे मन में एक और योजना है। इस बार मैं खुद अपने कौशल का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। मैं मेरी दादी की इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मुझे सावधानी रखनी होगी। मैं करूंगा दादी। बेटा जॉन, आपने कुछ भी नहीं खाया अभी तक। अगर आप थोड़ा गरम दलिया खा लेते तो अच्छा रहता। आंटी, मुझे कुछ भी खाने का मूड नहीं है। जो बीत गया वो अतीत है, उसे भूल जाइए। आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, आप वापस जाकर कुछ ठीक नहीं कर सकते हैं। ये जो वर्तमान समय है, अब हमें उसी में जीना होगा। यही हमारे लिए जरूरी है। और आपके साथ तो मनी है, जो अपने जान से भी ज्यादा आपसे प्यार करती है। ऊपर से रीक जैसा दोस्त है आपका, और दूज भी है। और मैं भी तो हूं आपके साथ, जो आपसे स्नेह करती है, आपकी देखभाल करती है। आप खुद को अकेला क्यों महसूस कर रहे हैं? पता है मुझे, फिर भी याद दिलाने के लिए शुक्रिया। क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हो गए। मैं वादा करता हूं, मैं पहले की तरह मजबूत होकर वापस आऊंगा। सच में। मैंने आपको बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है, और मेरा मानना है आप हार नहीं मानेंगे। आप बस हौसला बनाए रखें। चलो अब दलिया खा लो, गरम गरम बनाया है मैंने तुम्हारे लिए। मुझे खाना है। ये हुई ना बात। ऐसे ही हंसते रहना। हाँ, मेरी नागमणि जो तुम्हारे अंदर है, वो हमें अलग होने नहीं देता, क्योंकि तुम और मैं उसी मणि के जरिए जुड़े हुए हैं।
तुमसे मैं इस मणि के जरिए कहीं पर भी रहकर बात कर सकती हूँ। तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? इस वक्त तक जागना ठीक नहीं है। वो आप मुझसे यहाँ पर इस वक्त मिलने क्यों आए हैं महाराज? मैंने तुम्हें अपने समाधि वाले मन में देखा। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, हमेशा बस दूसरों को कष्ट पहुंचाया है, खासकर आपको, जबकि आपका इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। ऐसी बात कहना ठीक नहीं है, तुम्हें शोभा नहीं देता मनीनेट। तुम्हें समझना चाहिए, जब हम अपना प्यार किसी को सौंप देते हैं तो जिसे हम प्यार करते हैं उसे कष्ट में देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत दर्द होता है। आपने अभी जो भी कहा महाराज, ये सुनकर मुझे और भी तकलीफ हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम सारे दर्द अकेले सहन करो। अगर तुम चाहती हो रत्ना बादान को हमेशा के लिए ठुकराना, तो मैं तुम्हारे साथ मानव संसार में रहूंगा। लेकिन इससे आखिर फायदा किसका होगा? चाहे कुछ भी हो, मैं आपसे कभी भी प्यार नहीं कर सकती। मैं यहां पर प्यार के लिए नहीं आया हूं, लेकिन मैं एक दोस्त बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं, जब तक मैं तुम्हें खुश ना देख लूं, एक अच्छे दोस्त की तरह। मनीनेट। ये भी ले जाओ, जरा संभल के जाना, ग्लास तोड़ मत देना, तुम समझी? अरे मनी, तुम नाश्ता करना चाहोगी? मिस मनी का पेट भरा होगा आंटी नूम। मनी थोड़ा सा खाती है लेकिन बार बार खाती है, तुम्हारी तरह गपागप नहीं खाती। क्या कुछ खाना बचा है आंटी नूम? अगर कुछ भी होगा तो मुझे देंगे प्लीज। मेरे पास है। वाओ, जाकर सब इंतजाम करो। हाँ, मैं कुछ लेकर आती हूँ। हाँ। जॉन शायद बाहर गया है ना काम से? बाहर गए हैं? मुझे लगता है कि वो इस बात से राजी हो गए हैं। तुम्हारी क्या राय है मनी, बताओगी? रति, किसी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करना बाकी है? हाँ है मिस्टर जॉन, मैं थोड़ी देर बाद लेकर आती हूँ। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूं। मैं नीलरथ तुम्हें आदेश देती हूँ कि तुम मेरे घर आओ, मेरे पास मुझसे प्यार करो, निहारो मुझे, मेरी पूजा करो और केवल मेरे प्रति वफादार रहो। मनीनेट से नफरत करो, सबको नष्ट कर दो जो तुम्हें मुझसे दूर करे। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा, मिस नीलरथ। जल्दी करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत सारा समय है।